रहा था, यहाँ जाने वाने वाला रास्ता नहीं। अब ये क्या चीज है बाबू? पीओके। क्या चीज है? पीओके। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कितना परसेंट है? पीओके कितना परसेंट है? कब कब्जा कर लिया? 47 से 48 के बीच में। 47 से 48 के बीच में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी 47 में, ये हो गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? अब ये पीओके जो है, पीओके के पास यहाँ पे एक जगह है सक्सक्राम घाटी। क्या नाम है? सक्सक्राम घाटी। तो ये एरिया का नाम है सक्सक्राम घाटी, सक्सक्राम वैली या सक्सक्राम घाटी। पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इसलिए कि चाइना को गिफ्ट दे देंगे, पाकिस्तान को डर था कि आज नहीं तो कल भारत इसे छीन लेगा। तो जब भारत छीनने आएगा तो सक्सक्राम घाटी के लिए चाइना मजबूरी में क्या आ जाएगा? लड़ने के लिए आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो सक्सक्राम घाटी पाकिस्तान ने किसे गिफ्ट दे दिया? किसे गिफ्ट दिया? चाइना को दे दिया। किसे दिया? चाइना। अब ये पीओके का जो इधर का एरिया है ना, इसे गिलगिट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इधर का एरिया इसे बाल्टिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे? बाल्टिस्तान। तो बताइए सक्सक्राम घाटी किसका टुकड़ा है? बाल्टिस्तान का। और ये एरिया गिलगिट, और इसे कहते हैं आजाद कश्मीर। क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर। तो पीओके के कितने भाग? बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगिट। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। अब तो पहचान सकते हैं लोग। अगर हम नक्शा बना दे आपको जम्मू कश्मीर का और उसमें पूछे कौन सा एरिया, तो बता देंगे? बताइए ये कौन सा है? ये एरिया, ये नीचे वाला एरिया, और ये एरिया, और ये सक्सक्राम घाटी। कौन घाटी? सक्सक्राम घाटी। कौन घाटी? सक्सक्राम घाटी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। पीओके समझ में आ गया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए, ये यहां के लोगों को कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारे इन भाइयों की भी मदद कर रहे हैं कि भारत से आजादी दिला के तुम्हें स्वतंत्र घोषित कर दे। तो इन लोगों को बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान क्या कह के कि तुम्हें हम अलग देश घोषित कर देंगे, और इन लोगों को भी कहता है तुम्हें हम अलग देश घोषित कर देंगे। लेकिन इमरान खान के समय एक प्रस्ताव पारित हुआ कि गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। समझा? इन तीनों की राजधानी इसने बनाया है मुजफ्फराबाद। राजधानी क्या बनाया है? मुजफ्फराबाद। क्या बनाया है? मुजफ्फर। टेरर कैंप का मुख्यालय है मुजफ्फराबाद। जितने वीआईपी आतंकवादी मिलेंगे कहां मिलेंगे? मुजफ्फराबाद में मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, सक्सक्राम घाटी कौन ले गया? पाकिस्तान कितना डरता है आप सोचिए। गिलगिट में ना उसने एक पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका को एक भाड़ा पे एयरपोर्ट दे दिया। कहा कि यहां अपना एयरफोर्स रखिएगा। यहां क्या रखिएगा? एयरफोर्स। ताकि अमेरिका भारत के पहले खिलाफ रहता था। कहा कि यहां से आप अमेरिका पे नजर रख सकते हैं, भारत पे नजर रख सकते हैं, और यहां से आप चाइना पे भी नजर रख सकते हैं। सोचिए ये पाकिस्तान, चाइना इसका परम मित्र, और चाइना पे नजर रखने के लिए अमेरिका को क्या दे दिया? एयरपोर्ट दे दिया। कौन एयरपोर्ट? गिलगिट। कौन एयरपोर्ट? यही पाकिस्तान, यही गिलगिट एयरपोर्ट दिया कि यहां से आप अफगानिस्तान पर हमला कीजिए। कहां हमला कीजिए? अफगानिस्तान पर हमला कीजिए। तो अफगानिस्तान पे तालिबानी आज पाकिस्तान का साथ देते हैं। कहते हैं से चोट्टा तुम ही लोग के वजह से हमको अमेरिका क्या किया है? मारा है। तुम्हारी जगह में सताया। अब भारत से अमेरिका मांग रहा था, ईरान से तो जगह ही नहीं दिया। समझ में आ गया नहीं गया? अब पाकिस्तान जो था यहां से दे दिया गिलगिट से, कहा कि अफगानिस्तान को मारिए, और यहां से अफगानिस्तान पे बम मारा गया। और पाकिस्तान में ही घुस के अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी मारा था। और ये गिलगिट एयरपोर्ट दिया कि चाइना पे नजर रखे, और यहां से ये रूस पे भी पहुंचना इजी होगा। लेकिन इन सब के पीछे डर क्या था? कि भारत कहीं वापस कब्जा न ले ले, क्योंकि अगर हम पीओके कब्जाने जाएंगे तो साथ में दो और बवाल होगा, चाइना और अमेरिका। समझ में आ गया? पाकिस्तान का डर दिख रहे हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये एरिया सब पाकिस्तान वाला समझ में आ गया। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी, पाकिस्तान का, अमेरिका का सैन्य अड्डा गिलगिट, चाइना को गिफ्ट दिया सक्सक्राम। ये कौन हो गया? आजाद कश्मीर। और ये यहां एक पाकिस्तान का एयरबेस है जिसका नाम है स्कार्दू एयरबेस। कौन सा? स्कार्दू एयरबेस। एयरबेस का नाम क्या है? स्कार्दू एयरबेस। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। ये एरिया क्या हो गया? कश्मीर। ये एरिया लद्दाख। ये एरिया जम्मू।
अब तीनों की अलग अलग ज्योग्राफिकल से किया जाता है। ये लद्दाख में पहाड़, लद्दाख में पहाड़, कश्मीर सबसे सुंदर था, कश्मीर सबसे सुंदर। और जम्मू में भी पहाड़ी वगैरह एरिया था, जम्मू में यहाँ पे अक्सर देखते हैं भूस्खलन वगैरह होता है। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता और जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता। 3 देशों से विवादित, 3 धर्म, धर्म भी विवाद में बड़ा मायने रखता है। चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए ये एरिया क्या हो गया? जम्मू। और ये लद्दाख। लद्दाख में पाकिस्तान घुसपैठ वगैरह नहीं करता था और ना ही वहां आतंकवादी घटनाएं होती थी। तो पाकिस्तान लद्दाख में तो कुछ नहीं कराता था क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग थे। जम्मू में भी कुछ खास नहीं करता था क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के लोग थे। वो ज्यादा बवाल किसमें करता था? और अरब देशों से कहता था कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कश्मीरियों से जुल्म हो रहा है। मोदी जी यहाँ कहें एक काम करो, इसका मेन टारगेट यही है ना, ये सब एरिया लद्दाख। अब जुल्म कहां हो रहा है? लद्दाख में। अरब वाला पूछ रहा है ये कौन जगह है? अब जुल्म कहां हो रहा है? कहां गया वो जगह? लद्दाख में। कहां चल गया? लद्दाख। नीचे वाला क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। नीचे वाला वैष्णो देवी कहां है? अब इस सब एरिया इधर आ गया, गुरुद्वारा, वैष्णो देवी, ये सब हो गया। जज्बातें बदल दिया पूरा। नहीं समझा? अब बताओ ये नक्शा किस हिसाब से बनाया गया? समझ में आ गया? पाकिस्तान का मेन टारगेट एरिया क्या था? कश्मीर। अब वो एरिया कहां चल गया? आज जम्मू कश्मीर में अब वैष्णो देवी लोग जाते हैं, भोलेनाथ के यहां जाएंगे, नहीं समझे? अमरनाथ के लिए जाएंगे। मिजाजे बदल दिए, जाओ यहां पे। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? जम्मू कश्मीर का नाम भी नहीं बदल सकते थे क्योंकि वो इंटरनेशनल इशू पे है यहां पर। किसी को दिक्कत? अब ये हो गया आपका क्या चीज? लद्दाख। अब तुम मारो यहां पे और कहो कश्मीर में हुआ है। अब वो कहां हो गया है? लद्दाख में हो गया यहां पर। तो हमारे कश्मीर की समस्या समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है बाबू? सुनिए, अभी स्टार्टिंग क्लास है तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि ये एरिया गिलगिट है, तो हम कहेंगे कि बाबू गिलगिट खोजिए, तो कोई बकलोल यहां तो नहीं ना खोजेगा जी। आप लमसम में यहीं जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा एक गोला बना के लिखा होगा गिलगिट। देखिए मिला गिलगिट? नहीं मिला? तो यहां कोना में क्या मिलेगा? गिलगिट। मिल गया? वहां गिलगिट के पास एक नीले रंग की नदी जा रही होगी, गिलगिट नदी। गिलगिट नदी से तिरछा देखेंगे तो स्कार्दू जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कार्दू। गिलगिट से इसे तिरछा देखेंगे तो क्या मिलेगा? स्कार्दू। स्कार्दू किसका एयरबेस है? पाकिस्तान का। पाकिस्तानी सेना अभी क्या करती है? इसे यूज करती है। स्कार्दू मिल गया? किसी को दिक्कत? स्कार्दू से नीचे से उतरिएगा तो कारगिल मिलेगा, और कारगिल के नीचे उधर लद्दाख, लेह। मिल गया? कारगिल से ऐसे तिरछा उतरिए, क्या मिलेगा? लेह। मिल गया कि नहीं मिल गया? लेह। लाइन से तीनों मिला? बोलिए। गिलगिट, स्कार्दू, कारगिल, लेह। कौन सा है? लेह। अब यहां एकदम खोपड़िया पे देखेंगे दौलत बेग ओल्डी। और जो कश्मीर खत्म होगा यहां मिलेगा आपको चुनार सेक्टर। एकदम साइड में देखिए चुनार सेक्टर मिला, एकदम नीचे चुनार। अब चाइना ना दौलत बेग ओल्डी में घुसना चाहता है और इधर से चुनार सेक्टर में घुसना चाहता है। 2 जगह वो पिटाया। कहां पे? चुनार सेक्टर और इधर दौलत बेग ओल्डी। लद्दाख के पास क्या मिलेगा? चुशूल। बताइए ये जगह चुशूल, नीचे चुनार, ये दौलत बेग। ये सब एरिया के पास से ऐसे होता है। ये क्या है? अक्साई चीन। क्या है? अक्साई। अक्साई चीन का नीचे बॉर्डर मिलेगा चुनार, ऊपर मिलेगा दौलत बेग ओल्डी और बीच में मिलेगा चुशूल सेक्टर। कौन सा? चुशूल। यहीं पे चुशूल के पास ही हुआ था वो जो जून 2020 में नहीं हो गया था गलवान घाटी।